किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हाथ से, किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हाथ से, हम जिंदगी में फिर कोई अरमान न कर सके। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में अमीरे कतर आए हुए हैं। हमारे मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, उन्हें गले लगाया, उनको अपना भाई बनाया, उनसे इजहार मोहब्बत के लिए जगह जगह अरबी में लिख दिया कि मरहबा अमीरे कतर। अमीरे कतर का हिंद में स्वागत है, वेलकम है। पर इन तस्वीरों से चार तरह की जानकारी सामने आती है। पहला ये, मोदी जी को मुसलमानों से बहुत प्यार है। दूसरा ये कि मुस्लिम देशों और भारत का पुराना नाता है। तीसरा ये कि अरब देशों के बगैर काम नहीं चल सकता। चौथा ये कि भाजपा और गेरुआ टोले को सिर्फ अमीर मुसलमानों से प्यार है। ये तस्वीर नेतन्याहू को फूफा मानने वाले भक्तों को बहुत बुरी लग सकती है, जिनको अब्दुल का नाम सुनकर घिन आती है, जो दिन रात अब्दुल को गाली देते रहते हैं, जो मुसलमानों को गाली देने के लिए अब्दुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब यही अब्दुल पैसा वाला होता है, करोड़पति, लखपति और रजवाड़ा होता है, तो भाजपा और संघ के पुरोधाओं के लिए आंखों का तारा बन जाता है। उसे अपने घर का दामाद बनाने के लिए ये दूसरों से जंग कर सकते हैं। पर खैर, ये तस्वीर भाजपा एक और नेता को बहुत बुरी लग सकती है। शायद इस तस्वीर को देखकर मोदी जी से भी भाजपा का एक नेता नफरत कर सकता है, और उस नेता का नाम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शायद मोदी जी की इन तस्वीरों को देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा। भले ही आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री मिला हो, पर मोदी के जैसा दिल नहीं मिला। उन्हें बुरा लग सकता है कि मोदी एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर क्यों एक मुसलमान को गले लगा रहे हैं, क्यों उसे अपना भाई बता रहे हैं, क्यों मोदी जी मुसलमानों के बीच जाकर मरसिया पढ़ते नजर आते हैं, मोदी जी क्यों मुसलमानों के बीच में खड़े होकर ज्यादा खुश नजर आते हैं, क्यों उन्हें मुस्लिम देशों को राजाओं के साथ खड़े होकर प्यार लुटाते हैं। पर जनाब, मोदी जी को शायद आदित्यनाथ से एक बार पूछना चाहिए कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हो, क्योंकि आदित्यनाथ की हरकतों से हमारे मोदी जी को बार बार दुनिया के सामने जलील होना पड़ता है। पूरी दुनिया में भारत की जग हसाई होने लगती है। पर क्या किया जा सकता है। भले ही भाजपा के नेता मुसलमानों से नफरत करते हो, पर मुसलमानों के बगैर एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। बगैर मुसलमानों के देश आगे कैसे बढ़ेगा। वो क्या है ना, हर गोबर से पेट नहीं भरने वाला। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए नौकरी चाहिए। आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ऐसे में दुल्हन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोकरी उसी को मिलेगी जिसके पास नौकरी होगी। यानी नौकरी बहुत ज़रूरी है। और नौकरी कहाँ मिलेगी, तो इसका जवाब मुस्लिम देशों में, यानी मुल्लों के देश में। पर इस वक्त यमन के साथ मोदी जी अपनी यारी दोस्ती कुछ और ज़्यादा ही आगे बढ़ा रहे हैं। यमन का मतलब वो सरकार नहीं है जिसे अमेरिका पसंद करता है, बल्कि यमन का मतलब अंसारुल्लाह है, जिसे हूती कहते हैं, जिसे हौसी कहते हैं। दरअसल हमारे मोदी जी इस वक्त ईरान के जरिए यमन के हौतियों के साथ रिश्ते जोड़ने पर तुले हुए हैं। यमन की सरकार मोदी जी के सबसे प्यारे दोस्त नेतन्याहू की जानी दुश्मन है। या फिर यूं कहें कि अगर वो नेतन्याहू को अपना दुश्मन मानते हैं, यानी जिस इजराइल को हमारे देश के अंधभक्त मौसा और नेतन्याहू को फूफा मानते हैं, उसी इजराइल और नेतन्याहू की ईंट से ईंट बचाने वाले हौतियों के साथ हमारे मोदी जी आजकल संपर्क साधने में लगे हुए हैं। ये बात शायद हमारे देश के गेरुआ टोले को खराब लग सकती है, पर शायद हौतियों के बिना हमारे मोदी जी अपने मकसद को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। पर सबसे गौर करने वाली बात यही है कि हौतियों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए हमारे मोदी जी ने ईरान को अपना जरिया बनाया है। अब चाहे मोदी जी को भाजपा वाले बुरा कहें या भला, पर सच तो यही है कि मुस्लिम देशों के बिना दुनिया के किसी भी देश का जीना मुहाल हो चुका है। हमारा देश भी मुस्लिम देशों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे अमेरिका नाराज रहे या फिर इसराइल। आखिर क्यों यमन के हौतियों के साथ राब्ता करना चाहते हैं मोदी। आखिर क्यों इजराइल अमेरिका के दुश्मनों के साथ यारी दोस्ती बढ़ाने पर तुले हमारे मोदी। आखिर क्यों यमन के हौतियों के बगैर बिगड़ रहा है विश्व गुरु का काम। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त हमारे मोदी जी मुस्लिम देश यमन के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने पर तुले हुए हैं, खासकर यमन के उस हुकूमत से जिसे अंसारुल्लाह कहते हैं, यानी हौती। हौतियों के साथ राब्ता करने में ईरान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ईरान भी भारत का करीबी दोस्त है और एक बार फिर ईरान ने भारत से अपनी गहरी दोस्ती को निभाया है।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की गुजारिश पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यमन के अंसारुल्लाह के सीनियर सफीर यानी वरिष्ठ दूत से भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया का मुद्दा उठाया है। 37 साल की निमिषा प्रिया को अपने यमनी बिजनेस पार्टनर के कत्ल के लिए साल 2020 में दोषी ठहराया गया था। उन्हें एक यमनी सर्वोच्च अदालत से मौत की सजा सुनाई गई। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के विदेश मंत्री से हूतियों को मनाने के लिए अनुरोध किया था। दरअसल ईरान और यमन के अंसारुल्लाह के बीच बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और दोनों ही इजराइल के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। ईरान ही हूतियों के हथियारों की सप्लाई करने वाला प्रमुख देश है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हूतियों के विशेष दूत से तत्काल बात की है। यमन के काफी बड़े हिस्से पर हूतियों का ही कब्जा है, लिहाजा निमिषा भी हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके में है। अब्बास अरागची ने कहा कि हमें उम्मीद है, मैंने अब्दुल सलाम से बात की है जो यहाँ मस्कट में मौजूद हैं। मैंने उनसे इस केस के बारे में बात की है और हूती दूत ने यकीन दिलाया है कि वो इस मामले में आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। वहीं हूती मीडिया अल मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री और हूती दूत के बीच मस्कट में सोमवार को मुलाकात हुई है। इसमें गजा सीजफायर समेत इलाके में घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। 37 साल की निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली हैं और साल 2017 में उन पर अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। निमिषा प्रिया के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को यमनी पार्टनर ने कई साल तक टॉर्चर किया और उसका शोषण किया। निमिषा का परिवार एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चला रहा है ताकि उसे बचाया जा सके। यही नहीं, निमिषा को बचाने के लिए उसके परिवार वाले ब्लड मनी भी इकट्ठा कर रहे हैं। यमन के सुप्रीम कोर्ट के जरिए मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले केरल में मोदी सरकार की आलोचना की जा रही थी। अब ईरानी विदेश मंत्री अरागची के बयान से साफ है कि भारत सरकार का इस मामले में कूटनीतिक प्रयास जारी रखे हुए हैं। भारत चाहता है कि ईरान अपने राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल करके हूतियों को मनाए और निमिषा प्रिया को रिहा कराए। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले को तब तक सुलझाया नहीं जा सकता है जब तक कि कोई कानूनी दलील कोर्ट के सामने नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से कानूनी मामला है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर अगर हौतियों ने इजराइल का समर्थन और फिलिस्तीनियों से नफरत करने वाले भारत के गेरुआ टोले के कारनामों को पढ़ लिया तब क्या होगा? तब शायद काम बनने के बजाय बिगड़ न जाए। बहरहाल चलते चलते आखिर में चिराग हसन हसरत ने भी क्या खूब फरमाया है, इस तरह कर गया दिल को मेरे वीरा कोई, इस तरह कर गया दिल को मेरे वीरा कोई, न तमन्ना कोई बाकी है न अरमा कोई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब की वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।